नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सूरज और मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। और आज जब मैं उठा और देखा कि आज तो बहुत ठंड है, इतने में ही मेरी पेट सिम्मी भी मेरे पीछे पीछे आ गई और मेरे साथ खेलने लगी। फिर मुझे याद आता है कि आज तो मेरी बेटी को वैक्सीन लगवाने जाना है, जो कि वो अभी 1.5 महीने की है। फिर मैं और मेरी धर्मपत्नी जी और मेरी बेटी को लेकर वैक्सीन लगवाने हॉस्पिटल लेकर चल देता हूँ। हॉस्पिटल पहुंचकर देखा तो यहाँ पे पर्ची कटाने के लिए लाइन लगी हुई थी। तो मैं भी थोड़ी देर लाइन में लग के अपनी बारी का इंतजार करने लगा। काफी देर इंतजार करने के बाद आखिरकार मेरा नंबर आ ही गया। फिर हम पर्ची कटा के हम चल दिए डॉक्टर की ओर। वहां पहुंचकर देखा तो पूरा हॉस्पिटल ही खाली था, दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। काफी देर घूमने के बाद हमें हमारा रूम मिल ही गया जहां वैक्सीन लगनी थी। फिर हमने वहां जाके देखा तो वहां भी कमरा खाली था, कोई नहीं था। तो फिर हमने हमारी बेटी का खुद ही वेट कर लिया। उसके बाद फिर डॉक्टर आए, फिर हमने वैक्सीन लगवाया। उसके बाद हम वापस से घर की ओर चलाए। रास्ते में आते आते हमारी धर्मपत्नी जी को भूख लगाई, तो फिर हमने समोसे खाए। समोसा खाने के बाद हमने हमारी धर्मपत्नी जी और बेटी को घर छोड़ के वापस से काम की ओर चल दिए। साइड पहुंच के देखा तो पेवरों की सफाई हो रही थी। उसको देखने के बाद मैं आगे बढ़ा। तो देखा तो ब्रिक वर्क का काम चल रहा था। काम को चेक किया तो काम सब अच्छा चल रहा था। उसके बाद मैं देखा कि पुट्टी का काम चल रहा है, पुट्टी का काम भी बढ़िया चल रहा था। उसके बाद मैं थोड़ा नदी के किनारे का व्यू लेने लगा, एंजॉय किया, क्योंकि सुबह सुबह था, ठंडा ठंडा, तो थोड़ा थोड़ा कोहरा भी था। फिर मैं आगे और काम देखने की ओर चल पड़ा। फिर आगे चल के देखा तो हमारे सुपरवाइजर साहब आ रहे थे, फिर उनसे भी मिला। तो फिर मैंने उनको आज काम समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर से आज उन्हें काम समझ नहीं आया। तो फिर मैं थक हार के जेसीबी की खुदाई देखने लगा और इसी को एंजॉय करने लगा। उसके बाद देखा तो हमारे बिहारी बाबू भक्ति भावना में लीन हो चुके थे। फिर इन बच्चों को देख के अपने बचपन की याद आ गई। उसके बाद हम और काम देखने आए की ओर चल पड़े। यहाँ पे फ्यूरी कंक्रीट लोड कर रही थी। उसके बाद हम आगे पेवर देखने आ गए, जो कि जहां हमारे बिहारी बाबू इंतजार कर रहे थे। हमने पेवर को भी चेक किया। उसके बाद यहाँ पेंटिंग हो रही थी, उसको भी चेक किया। उसके बाद पड़े आगे की ओर। ये वो देव स्थान है जिसके बारे में मैं कल बात कर रहा था आपसे। इसका नाम है पंचमठा। इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। ये हमारे देश में स्थापित आदि शंकराचार्य जी द्वारा 4 मठों के बाद ये 5वां स्थान है, जिसका नाम पंचमठ है। पहला जो है वो है द्वारका मठ, जो कि हमारे देश के पश्चिम दिशा में स्थापित है। द्वारका मठ। और दूसरा जो है वो हमारा ज्योतिर्मठ है, जो कि हमारे देश के नॉर्थ यानी उत्तर में स्थापित है। तीसरा गोवर्धन मठ है, जो कि हमारे देश के पूर्व में स्थित है।
चौथा जो है, चौथा श्रृंगेरी मठ है, जो कि हमारे देश के साउथ में स्थापित है। मठ जो कि हमारे मध्य प्रदेश रीवा में स्थापित है, जिसका नाम पंचमठ पड़ा है। यह वो शिव मंदिर है जिसको पंचमठ के नाम से जाना जाता है। यही वो 5वां मठ है जिसके बारे में कल बात कर रहा था। फिर मैं गया, भगवान शिव के दर्शन किए, भगवान का आशीर्वाद लिया। ये भगवान शिव जी के पंचमुखी शिवलिंग हैं। इनका भी आशीर्वाद लेके आगे की ओर चला। ये है हमारे पंचमठ का भव्य प्रवेश द्वार, जो कि वाकई बहुत भव्य है। और सामने से ये कुछ इस तरह का दिखता है, जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही मोहक और बहुत ही सुंदर लगता है। उसके बाद ठंड ज़्यादा होने के बाद मैं भी आके थोड़ा सा हाथ सेक लेता हूँ। उसके बाद आज का सारा काम ख़त्म करके मैं घर की ओर चल देता हूँ। वैसे आज साल का लास्ट डे है, तो सभी को कल के लिए हैप्पी न्यू ईयर। मिलते हैं कल के व्लॉग में।